तो दोस्तों यस बैंक ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिया है। आइए देखते हैं इसके डाटा को। वैसे इसने डाटा अपना लाख में अनाउंस किया है, हम करोड़ में बात करेंगे। अगर बात करें कंपनी के टोटल इनकम के बारे में, तो इस कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 9,341 करोड़ का टोटल इनकम की थी। और अगर हम पिछले साल की बात करते हैं तो उसमें 9,015 करोड़ की। और जब अब की बात करते हैं तो वह बढ़कर 9,355 करोड़ के में देखने को मिली हैं। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखते हैं तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर के बेस पर देखें तो इसमें हल्की सी तेज़ी देखने को मिली है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही नज़र आ रहे हैं। तो यह कह सकते हैं कि इस बैंक का टोटल इनकम साल दर साल और क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर हमें बढ़ता हुआ ही नज़र आया है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कंपनी के इंटरेस्ट इनकम के बारे में। तो इसने पिछले क्वार्टर में 7,829 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम की थी। और अगर हम पिछले साल की बात करते हैं तो उसमें 7,447 करोड़ की। और जब अब की बात करते हैं तो वह इंटरेस्ट इनकम में भी बढ़ोतरी आकर 7,616 करोड़ की में देखने को मिली हैं। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर वही क्वार्टर के बेस पर देखें तो इसमें हल्की सी गिरावट भी देखने को मिली है। इस बैंक का इंटरेस्ट इनकम में साल दर साल तो बढ़ता हुआ ही नज़र आया है, लेकिन क्वार्टर बेसिस पर हल्का सा गिरता हुआ भी नज़र आया है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इस बैंक के NII के बारे में, यानी नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में। तो इस बैंक का पिछले साल 2,153 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम हमें देखने को मिला था। और अगर हम अब की बात करते हैं तो वह देखने को मिला है 2,277 करोड़ का। और मार्केट का अनुमान भी इतना ही था, 2,230 करोड़ का। तो यह इनलाइन ही देखने को मिला है, बराबरी। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चे के बारे में। तो इसने पिछले क्वार्टर में 8,262 करोड़ के खर्चे किए थे। और अगर हम पिछले साल की बात करते हैं तो उसमें 8,113 करोड़ के। और जब अब की बात करते हैं तो वह खर्चे गिर कर 8,041 करोड़ के में देखने को मिले हैं। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखते हैं तो इसमें गिरावट देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर के बेस पर देखें तो भी इसमें अच्छी खासी गिरावट ही देखने को मिली है। यह खर्चे ऑलमोस्ट बैंक के कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं। साल दर साल और क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर ये गिरते हुए नज़र आए हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इस बैंक के प्रोविज़न के बारे में। तो पिछले क्वार्टर में 258 करोड़ प्रोविज़न के रूप में गवाए थे। और अगर हम पिछले साल की बात करते हैं तो उसमें इस बैंक ने 470 करोड़ प्रोविज़न के रूप में गवाए। और जब अब की बात करते हैं तो वह गिर कर 381 करोड़ में देखने को मिले हैं। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इनमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर के बेस पर देखें तो इनमें हल्की सी बढ़ोतरी है। यह भी बैंक के लिए एक अच्छी बात रह सकती हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इस बैंक के प्रॉफिट के बारे में। तो पिछले क्वार्टर में 612 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करते हैं तो उसमें 451 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो वह प्रॉफिट बढ़कर 738 करोड़ का में देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर के बेस पर देखें तो भी इसमें तेज़ी देखने को मिली है। यह कह सकते हैं कि बैंक का प्रॉफिट साल दर साल और क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर हमें बढ़ता हुआ नज़र आया है। वैसे इस बैंक के रिज़ल्ट की बात करते हैं तो यह शानदार आता हुआ नज़र आया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।